हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है व्हेन आई सेड आउट फॉर ल्यूनीज। ये क्लास 8 हनी ड्यू बुक की है। इसे लिखा था थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी ने इसमें वो कहानी बताई है दोस्तों कि जब वो बाहर जाते हैं ल्यूनीज के लिए। व्हेन आई सेड आउट फॉर ल्यूनीज, ल्यूनीज नाम की एक जगह पे वो जब जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो इन्होंने इस बुक में बताई है। और इस पोयम में हम ये जानेंगे कि थॉमस हार्डी जब विज़िट करते हैं वहाँ के लियोनीज में और वहाँ के चर्चेज़ में, और एज अ वहाँ पे कैसे विज़िट करते हैं, तो एज अ नोवेलिस्ट विज़िट करते हैं, एज अ आर्किटेक्चर विज़िट करते हैं और वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ की चीज़ों को वो देखते हैं। और जब वहाँ से थॉमस हार्डी वापस आते हैं तब लोग नोटिस करते हैं कि कुछ पेपर जैसा क्रम्पल्ड यानी कि मोड़ा हुआ उसकी पॉकेट में है। जब उनके पॉकेट को में देखा जाता है तो उसमें एक पोयम लिखी होती है और उसी पोयम को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। उस पोयम में जब देखा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि वहाँ पे न्यूनीज में वो 3 तरह के टाइम ट्रैवल को दिखाते हैं कि जब वो गए, जब वहाँ पे रहे और वापस जब आए। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले थॉमस हार्डी के बारे में जान लेते हैं। तो थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 जून 1840 में और इनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1928 में। यह नॉवलिस्ट रहे, पोएट रहे, स्टोरी राइटर रहे और आर्किटेक्चर भी रहे। इन्होंने इसमें 3 स्टैंजा में जो दिखाई है दोस्तों वो है बिफोर द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप एंड जर्नी बैक टू होम। यानी कि पास्ट भी दिखाया है, प्रेजेंट भी दिखाया और फ्यूचर भी दिखाया है इन 3 स्टैंजाओं में थॉमस हार्डी ने। तो बेसिकली दोस्तों थॉमस हार्डी एज अ आर्किटेक्चर जब वहाँ पे विज़िट करते हैं तब वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। वैसे तो वो जाते हैं सिर्फ एक चर्च देखने कि वो चर्च खड़ा है या नहीं, वो अच्छे से अभी लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहेगा या नहीं। पर जब वो वापस लौटते हैं तो एक पोयम आता है और पोयम में वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, जिस पोयम को आज हम जानेंगे। वैसे दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो लियोनी नाम का आप जगह सोच रहे हैं ना, वो लियोनी नाम का कोई जगह नहीं है। वो एक जगह पे विज़िट किए थे और वहाँ पे उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो उन्होंने उस जगह को ही एक नया नाम दिया जो कि था लियोनीज़। तो आप ये सर्च ना मारें कि लियोनी नाम की जगह कहाँ पे है। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नाम है दोस्तों, जिसे थॉमस हार्डी ने उस जगह को दिया था जहाँ पे वो विज़िट किए थे और जहाँ पे उन्होंने यह पोयम लिखी। और इसलिए उन्होंने इस पोयम की टाइटल में लिखा व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। इस पोयम की शुरुआत से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये जो 3 स्टैंजाज है ना, इसमें पहली स्टैंजा बिफोर द ट्रिप चलेगी। जब वो वहाँ पे पहुँचे नहीं थे तब वो कैसे थे, और जब वो वहाँ पहुँचे तो सेकंड स्टैंजा में हम आ जाएंगे कि ड्यूरिंग द ट्रिप वो कैसे थे। और थर्ड में हम ये देखेंगे कि जब वो घर वापस आए तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी एंड द जर्नी बैक टू होम में। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहला स्टैंजा देखते हैं कि जब वो वहाँ पे गए नहीं थे तब उनका क्या रवैया था वहाँ जाने का। स्टैंजा 1 में पोइट लिखते हैं व्हेन आई सेट आउट फॉर ल्यूनीज 100 miles अवे द राइम वाज ऑन द स्प्रे एंड starlight lit my loneliness. When I set out for loneliness 100 miles away। पहली स्टैंजा में पोइट कहते हैं दोस्तों कि जब व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैंने सोचा कि मैं जाऊं, मैं बाहर गया लियोनी जाने के लिए, वो मेरे घर से 100 माइल्स दूर था। यानी कि दोस्तों 100 × 1/5 किलोमीटर इतना दूर था वो। और इस राइम में आगे बताते हैं पोएट कि द राइम वाज ऑन द स्प्रे एंड स्ट्रेट लेट माई लोन। राइम का मतलब होता है दोस्तों ओस और स्प्रे का मतलब होता है पत्तियां और टहनियाँ। तो वो कहते हैं जब मैं आगे जा रहा था तो वहाँ पे ओस की बूंदें जो हैं वो उस टहनियों में, उन पत्तियों में गिरी हुई थी, जिन्होंने मुझे कभी भी लोनलीनेस फील नहीं करने दिया। और मैं उस
शहर की ओर बढ़ता चला गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों। और लास्ट की 2 लाइनों में पोएट कहते हैं, व्हेन आई सेट आउट फॉर लोनलीनेस सी 100 miles अवे। और जब मैं वहाँ से निकलने के लिए निकला था, तब वो 100 माइल्स दूर था। इसके बाद पोएट सेकंड स्टैंजा में आते हैं और कहते हैं, व्हाट वुड बी चेंज एट लोनलीनेस वाइल आई शुड सो जर्न देयर, नो prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be changed at loneliness, while I should so join there। सेकेंड स्टैंजा की शुरुआत में पोएट जो कहना चाह रहे हैं दोस्तों, वो कब की घटना है, जब वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वो कहते हैं, व्हाट वुड बी चेंज एट लॉनीनेस वाइल आई शुड सो जर्न देयर। वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया तो लॉन्लीनेस मतलब अकेलापन, तो मेरी जो अकेलापन है वो चेंज हुई। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, मतलब कि भगवान, और ट्रस्ट मतलब होता है साहस करना। तो वो कहते हैं, ना यहाँ पे कोई भगवान था और ना ही मेरा साहस कम था, और उसे कोई डिक्लेयर भी नहीं कर सकता। नॉट डिड द विस्लेट विजार्ड के। विजार्ड का मतलब होता है दोस्तों जादूगर, और वहाँ पे कोई जादूगर भी नहीं था जो कि मुझे गेस करवाता कि किधर। और लास्ट की लाइनों में पोएट कहते हैं, व्हाट वुड बी चेंज एट लॉनलीनेस व्हाइल आई शुड सोजर्न दे। ये फिर से फर्स्ट 2 लाइन को रिपीट होता है लास्ट में दोस्तों, आप गेस कर सकते हैं। तो यही सेम मीनिंग है सेकंड लास्ट 2 लाइन का भी। अब हम थर्ड स्टैंजा में आते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई लोनलीनेस व्हाट मैजिक इन माई आईज, all marked with mute surmise, my radiance rare and faithfulness. When I return from loneliness, what magic in। लास्ट की स्टैंजा में पोएट कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले लाइन में जब वो वहाँ से क्या होंगे, रिटर्न होंगे, तो वो कहते हैं कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई लोनलीनेस विथ माई मिथ मैजिक इन माई आइज। यानी कि जब मैं वहाँ से लौटा उस जगह से, लोनीनेस से, तो मेरी आँखों में एक चमक था। मैं इतना खुश था कि मेरी आँखें चमक रही थी और मेरे जो फेस था वो ब्लश कर रहा था। ये पोएट कहते हैं। उसके बाद वो आगे कहते हैं, ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज माई रेडिकल्स रेयर एंड फेथमोनेस। यहाँ पे दोस्तों सरमाइज का मतलब होता है गेस। तो वो लोग सब क्या करते हैं, जब ये ब्लश चेहरा देखते हैं पोएट का, तो वो लोग सारे लोग गेस करने लगते हैं, म्यूट गेस करते हैं, वो बोलते नहीं है, चुपचाप गेस करते हैं कि पोएट कितना खुश है उस जगह को आकर के, और वहाँ पे कितनी खुशहाली होगी जहाँ पे वो गए हैं। रेडियंस का मतलब होता है सुंदरता, वहाँ पे कितनी सुंदरता भी होगी। और रेयर मतलब होता है दोस्तों अद्भुत, वो कितना सुंदर और अद्भुत होगा जहाँ पे पोएट गए होंगे और देखे होंगे उस जगह को, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना खूबसूरत जो स्माइल है और उनकी आंखें जो चमक रही है, सोचो वो कितना खूबसूरत और कितना अद्भुत जगह होगा। ये सब म्यूट गेस किया जा रहा है। और लास्ट लाइन में फिर पोएट रिपीट करते हैं, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई लोनलीनेस विथ माई मैजिक इन माई आइज। यानी कि जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरी आंखों में चमक थी। और यहीं पे अब पोएम ख़त्म होती है दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में।